स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसीएस में। घटना चक्र दृष्टि के इस सीरीज़ में हम लोग 2024 की करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, जो कि पीसीएस, आरओ, बीपीएससी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। इसके बाद ये सीरीज़ चलती चली जाएगी आगे। अब देखिए, डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया ये श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री बनी है। वहाँ पे अनुरा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। वहाँ पे वामपंथी दल चुनाव जीता है और ये राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने इनको प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक, इतना ही जानना है। अगली है पेटागटॉन शिनावात्रा। ठीक है, ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की? थाईलैंड की। अभी देखिए, एक लोग और हैं जिनको हम लोग को याद रखना है। शिनबॉम इनका नाम है, शिनबॉम। ठीक, ये कहाँ की बनी है? ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, हो सकता है आगे मिले भी। चलते हैं। मोहम्मद यूनुस क्यों खबरों में रहे हैं? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में इन्हें शपथ दिलाई गई है। ये नोबल शांति पुरस्कार विजेता हैं 2006 के। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, पड़ोसी देश हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केपी शर्मा ओली को अभी वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ? वहाँ पे जो वामपंथी दल के खिलाफ नेपाली कांग्रेस और यूएमएल मतलब सीपीएन यूएमएल ने समझौता कर लिया। नेपाल के प्रधानमंत्री बदल गए हैं, केपी शर्मा ओली हो गए हैं। किसके जगह पे? पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह पे केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने। अगले चलते हैं। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। ये पुर्तगाल के हैं। दो ही चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अपोलो 8 के चालक दल के विलियम ए एंडर्स का निधन हो गया है, बस इतना याद रखना है। चो जंग ताई ताइवान के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खबर अपने आप में है। कहाँ के? ताइवान के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। पीटर हिग्स, जो हिग्स बोसान कण है, जो प्रकृति का मूलभूत कण है, उसके खोज के लिए इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बेल्जियम के हैं, इनका निधन हो गया है। ठीक है। साइमन हैरिस ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री आयरलैंड के बने। आगे चलते हैं। लुई गैसेट जूनियर प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता। ठीक है, ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। इनका भी निधन हो गया है। ओलेगो कोनानेंको ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। 878 दिन 12 घंटे का विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड ओलेग कोनानेंको के पास है, रशिया के हैं। कितने दिन रहे हैं, इतना ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शाइमा वाजेद जो हैं, ये क्षेत्रीय निदेशक बनी है WHO की। ये शेख हसीना की बेटी हैं। WHO की क्षेत्रीय निदेशक बनी है। इनसे पहले इस पद पे पूनम क्षेत्रपाल सिंह थी। ठीक, इतना ही इसमें ध्यान देना है। ठीक, आगे चलते हैं। अनुषा शाह को देख सकते हैं और इनको भी देख सकते हैं, विन गोपाल को। अब ये दोनों लोग क्या था, तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक तीसरी बार सीनेटर बने हैं न्यू जर्सी के। विन गोपाल, विन से विनते जा रहे हैं, मतलब विन करते जा रहे हैं। प्रोफेसर अनुषा शाह जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर, पहली ब्रिटिश संगठन है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर, पहली भारतवंशी बनी है जो इस पद पे पहुंची। ठीक है, अनुषा शाह, रिमेंबर द नेम। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक गाडगिल एंड सुब्रा सुरेश, इन दोनों लोग को जो बाइडेन ने सम्मानित किया है। ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इनको किसके लिए? विज्ञान का राष्ट्रीय पदक दिया गया है वहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अशोक और सुब्रा सुरेश। ठीक, चलते हैं संक्षिप्त न्यूज़ पे। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें मिशेल बर्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने इनको फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया। मंडिश माया दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, इंपॉर्टेंट है। और सिरिल रामफोसा वहाँ के राष्ट्र प्रमुख बने हैं। आगे चलते हैं, इधर कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, अब देखते चलते हैं। हेल्ला टॉमिस-डॉटेड जो है आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक, आगे चलते हैं। निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, और इनके चुनाव पे बहुत सारे दाग भी हैं। आगे चलते हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन लगातार दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी हैं। लगातार दूसरी बार उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग EU की दूसरी बार अध्यक्ष बनी हैं। आगे चलते हैं। अब इन लोगों को देखा, सिरिल रामफोसा दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब देखिए, इन्हीं की चर्चा हम लोग ऊपर कर रहे थे। क्लाउडिया शिनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। आज ही के दिन शपथ लिया है इन्होंने। ठीक है, टोलॉम वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रख सकते हैं, पड़ोसी हमारा है। लाई चिंगते, अब इनको देखें ऊपर, ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा दूसरी बार IMF इंपॉर्टेंट संस्था है, दूसरी बार उसकी MD बनी है। अब्दुल फतह अल सीसी
तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी ध्यान रखिए तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने। इतने लोगों को ध्यान रख सकते हैं। क्या क्या, इनको तो एकदम नहीं भूलना है, इनको एकदम याद रखना है। क्लाउडिया शिनबॉम को एकदम याद रखना है। ठीक, प्रश्न आने की पूरी संभावना है। गीता सब्रवाल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट बनी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट इंडोनेशिया में बनी है। आगे चलते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अभी मोदी जी फ़िलिस्तीन की यात्रा पे थे तो इनसे मुलाकात भी किया है इन्होंने। ठीक है, शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। ठीक है, अभी पाकिस्तान को IMF ने $7 बिलियन का लोन पास किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर समीर शाह, ध्यान रखिए इनका नाम, ये BBC के अध्यक्ष बने। BBC देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतने फैक्ट हैं, अगर सबको ही कवर करेंगे ना तो फिर कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टनोव। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं विकासशील, इन्हें ADB का कार्यकारी निदेशक बनाया गया। ADB जिसका मुख्यालय मनीला है। विकासशील का नाम याद रखिए आप लोग। इंपॉर्टेंट ये, इंद्रमणि पांडे को बिमस्टेक का महासचिव बनाया गया। चौथा महासचिव बिमस्टेक का बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इंद्रमणि पांडे से। आगे चलते हैं। आगे इस रो में ख़त्म हो गया। अब देखिए, जो जेवियर मिलेई हैं अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है। के थन लेचिमी भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री हैं। इन्हें सिंगापुर में नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। ठीक है, स्पेन के प्रधानमंत्री कौन बने? पेड्रो सांचेज। मोहम्मद मुइज्जू, इंपॉर्टेंट है ये, मोहम्मद मुइज्जू इंपॉर्टेंट है, मालदीव के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। थरमन शनमुगरत्नम, ठीक, ये सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पड़ोसी ही भारत के लगभग हैं। आगे चलते हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हो गया, तो इसमें सुंग दाओ ली चीनी अमेरिकी नागरिक हैं, भौतिकी का नोबेल प्राप्त कर चुके हैं। यही दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, चीनी अमेरिकी हैं, भौतिकी नोबेल प्राप्त। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है, क्या पता इनको मरवाया ही गया हो, कोई भरोसा नहीं है। एलिस मुनरो और लुइस ग्लुक, इन दोनों लोग का निधन हुआ है। ये दोनों लोग का निधन हुआ है, दोनों लोग साहित्य के नोबेल हैं। ठीक है, दोनों लोगों को साहित्य का नोबेल मिला हुआ है। अगले जो इंपॉर्टेंट आदमी है सलीमुल हक, ये ब्रिटिश बांग्लादेशी नागरिक थे और जलवायु विज्ञानी है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं। अब देखिए, थियो जेम्स जो हैं ये ब्रिटिश अभिनेता हैं, इनको UNSCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, वैश्विक सद्भावना राजदूत। आगे चलते हैं। फिलेमॉन यंग, ये सेनेगल के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और UNGA के 79वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टार नाइलर स्पेसक्राफ्ट की चालक दल के हिस्सा बनने वाली पहली महिला हैं तथा दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन संभालने वाली महिला बनी है सुनीता विलियम्स, दूसरी बार। ठीक है, इनको लेने के लिए जो विमान गया था ना, ISS में ये लोग हैं अभी, सुनीता विलियम्स और सब सदस्य, तो वो फेल कर गया, तो इसलिए वो वहाँ अटक गई और इस दौरान उनको मौका मिला उसको रन करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार मिला है ब्रिटेन का। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। आगे जो फिर इंपॉर्टेंट है वो है नवाब सलाम, लेबनान के हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने, ICJ जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, इसके अध्यक्ष बने हैं कौन? नवाब सलाम, लेबनान के हैं ये। ठीक, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर हमारे मलेशिया के राजा बने। ठीक, मलेशिया के राजा बने हैं। आगे चलते हैं। अमृतपाल सिंह हंगिन, इन्हें नाइट बैचलर की उपाधि मिली है ब्रिटेन से। ठीक, ब्रिटेन ने भी एक उपाधि दी है नाइटहुड की, किसे दी है? रिकॉल कर पा रहे हो तो कमेंट करिए। सुनील भारती मित्तल। ठीक, सुनील भारती मित्तल। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो क्लास 1 अगर नहीं देखा है तो क्लास 1 जरूर देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ क्रम से देखने का ही फ़ायदा है। और आप यकीन करिए, किसी और से भी ज़्यादा सटीक, ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा उपयोगी जानकारी आपको इसमें से फ़िल्टर करके हम देंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार पहले एनालिसिस करते हैं फिर उसमें से फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कम में ज़्यादा देने का प्रयास है। ठीक, आगे चलते हैं।
मीरा चंद भारतीय मूल के उपन्यासकार, सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन इनको दिया गया है। इनके पहले ही उपन्यास के लिए इनको दिया गया है, सम्मानित किया गया। केविन मैकार्थी हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर पद से इनको हटाया गया है। अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ है, अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं स्थलों पे, जो स्थल न्यूज़ में रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्थल कौन कौन से न्यूज़ में रहे हैं? तो भाई सबसे पहले तो वाराणसी ही न्यूज़ में है। ठीक, महाकाल की नगरी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को वैदिक 3D संग्रहालय निर्माण करने की घोषणा की सकती, क्वेश्चन पूरा बन सकते हैं की संभावना है। 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र दिया गया है। दो और चीज़ों की आधारशिला वाराणसी में रखी गई है। नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग बनाया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वायनाड में अभी भूस्खलन हुआ, 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए इसको ध्यान रख सकते हैं। बेंगलुरु, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनेरघट्टा जैविक उद्यान में बनेगी। दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। अभी तेंदुआओं की जो गिनती हुई है उसमें पहले नंबर पे कौन है? लद्दाख इसमें पहले नंबर पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी बेंगलुरु शहर में देश की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे की स्थापना होगी। कर्नाटक के इस शहर में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन हुआ था। यहाँ पहला 6G लैब बना है और अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र भी यहाँ बनेगा, जिसमें से कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, ध्यान रख सकते हैं बेंगलुरु के बारे में, इतनी न्यूज़ हैं। आगे चलते हैं। गांधीनगर में PT उषा द्वारा जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, इसमें क्या किया गया है? इसमें भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र BCORE का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, 71वां केंद्र है अपनी तरह का। इसके अलावा गिफ्ट सिटी जो है वहाँ पे फिनग्लोब का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। ठीक, हैदराबाद में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को WHO ने अपना सहयोगी नामित किया है। WHO ने किसको? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को अपना सहयोगी किसने नामित किया है? WHO ने नामित किया है। तेलंगाना में सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। ठीक, नई दिल्ली में स्किन बैंक की सुविधा दी गई है सेना अस्पताल में। ठीक है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के भीतर ये अपने तरह की पहली सुविधा है। इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किया गया। इसमें पहले नंबर पे आए हैं हमारे हरियाणा। यूपी चौथे नंबर पे है, यूपी 4th प्लेस पे है, यूपी चौथे नंबर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कवरत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्वालियर इंपॉर्टेंट है। तबला वादन का गिनीज रिकॉर्ड बना है। ठीक है, तबला बजाने के लिए गिनीज रिकॉर्ड। संगीत के लिए इसको पहचान भी मिलती है, यूनेस्को ने इसको संगीत के शहर के रूप में पहचान भी दी है। ठीक, संगीत शहर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ग्वालियर में ही पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। हाईटेक किस फील्ड में? अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांग खेलों के लिए। तो दिव्यांग खेलों के लिए हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ग्वालियर में बनाया गया है। देवघर जो झारखंड में है, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और देश के बाहर जन औषधि केंद्र कहाँ? मॉरिशस में बना है, मॉरिशस। ठीक, मॉरिशस में इसका उद्घाटन किया गया। आगे चलते हैं। गुजरात के केवड़िया में एकता नगर से अहमदाबाद के बीच में देश की पहली हेरिटेज ट्रेन बनी है। इसके अलावा जो चीज़ याद रख सकते हैं वो याद रख सकते हैं कि गुजरात के द्वारका में पनडुब्बी पर्यटन शुरू हुआ है। तो ये भी याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अन्य राष्ट्रीय स्थल, अब देखिए लेह में जो MSME के मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी, इन्होंने क्रिएट का उद्घाटन किया है। क्रिएट क्या है? सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। लातूर में विश्व शांति बौद्ध विहार द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नोएडा में AI प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अभी नोएडा में ही क्या किया गया था? इंटरनेशनल ट्रेड शो भी आयोजित किया गया था, जिसे मोदी जी ने शुरू किया है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड शो ये नोएडा में आयोजित हुआ है, उत्तर प्रदेश की। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अहमदाबाद में IACC MSME उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। इसे किसने किया? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है।
चंडीगढ़ में गृह मंत्री ने 4 ऐप का उद्घाटन किया। ये चारों ऐप कौन कौन से हैं? ये चारों ऐप हैं आपके ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का उद्घाटन किया है न्यायपालिका में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए। आगे चलते हैं। हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हुमायूं के मकबरे में हुआ है। हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है? इसको कहा जाता है मुगल खानदान का शमशान गृह, मतलब लगभग मुगल इसी में दफनाए गए हैं। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन आइजोल में स्थापित किया गया है। चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उत्कृष्टता केंद्र काम क्या करता है? मतलब उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी और नवाचार को बढ़ावा देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोझिकोड को साहित्य का शहर नामित किया गया है यूनेस्को के तहत। भारत का पहला साहित्य शहर कौन है? कोझिकोड है। याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। आगे चलते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछ ले कहाँ मना लिया गया है? तो ये श्रीनगर में मना लिया गया है। जोशीमठ के तहसील का नाम बता ज्योतिर्मठ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र विजयपुर में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रदेश का पहला तो क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आगरा, क्योंकि प्रदेश आगरा उत्तर प्रदेश में ही है। इसमें क्या किया गया? भीष्म क्यूब का आपात लैंडिंग करा के परीक्षण किया गया कि भैया ये काम भी करता है कि नहीं, आपात लैंडिंग में क्या करता है। भीष्म क्यूब है क्या? ये अस्पताल जैसी सुविधाएं देता है, एक डब्बे जैसी संरचना जिसमें बहुत सारी सुविधाएं दी रहती हैं, ठीक है, जो आदमी को फर्स्ट एड तो नहीं कह सकते, लास्ट एड कह सकते हैं, मतलब जो सब कुछ उपलब्ध हो सकता है उस क्यूब में वो दिया गया है, ठीक। ये आपदा के लिए है। आगे चलते हैं। भारत की पहली हाइब्रिड पिच धर्मशाला में की गई है, ठीक है। पुणे में पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, और इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एकदम टेंशन फ्री होकर भरोसा रखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं छूटेगा। आगे चलते हैं। कलपक्कम में तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित इस शहर में पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला बात है स्वदेशी है, प्रोटोटाइप है मतलब नमूना है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस चीज़ में काम आता है? ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या काम करता है? ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है। वैसे भी आप लोग समझ गए होंगे कलपक्कम के नाम से ही, ठीक है। हिसार में जिंदल स्टील ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। INS जटायु को कहाँ किया गया है? मिनिकॉय द्वीप में तैनाती इसकी की गई है। बरौनी और सिंदरी में उर्वरक संयंत्र देश को समर्पित किए गए। मोदी जी ने इसे देश को समर्पित किया है। उज्जैन में प्रसादम नाम का पहला स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम किया गया है। और वैदिक घड़ी जिसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है, ठीक। आगे चलते हैं। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। रंगपो याद रखना है। अब देखिए, झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झज्जर में है। इसके बाद राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम, ये कहाँ है? पुणे में है। पुणे और झज्जर दोनों इंपॉर्टेंट है। ये प्राकृतिक चिकित्सा है, ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा है, ठीक है। इसका नाम निसर्ग ग्राम है। भारत की पहली सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली राजानंद गांव कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। चलते हैं आगे चले तो जेवर में आदिशिव योगी की 242 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक। ये सब CBG इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अयोध्या में स्वच्छ तीर्थ महाअभियान। देखिए, तीर्थ में दिक्कत यही है, प्रदूषण की दिक्कत है, ठीक है। इतना प्रदूषण है कि अभी सिक्किम ने कहा है कि सब लोग अपनी गाड़ी में 200 किलो कचरा ले जाने के लिए एक बैग लेके आएंगे, ठीक है। जो कचरा आप कर जा रहे हैं उसको लेके जाना है, वापस सिक्किम में छोड़ के नहीं जाना है। हर साल 20 लाख लोग यहाँ आते हैं, और अगर 1-1 किलो कचरा भी छोड़े तो 20 लाख किलो कचरा छोड़ के जाएंगे ना, तो इसलिए तो जिम्मेदार पर्यटन के लिए जरूरी है। आगे चलते हैं। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया, बड़ा भव्य समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, बाद में ये धंस गया तो बहुत बवाल भी हुआ, माफ़ी भी मांगनी पड़ी नरेंद्र मोदी को एक समारोह में जाके, ठीक है, कि उसमें कुछ दिक्कत हो गई है। बकलो में पहली वर्टिकल विंड टनल, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। पहली वर्टिकल विंड टनल है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? बकलो में पहली वर्टिकल विंड टनल, ध्यान रखिए एकदम।
उदयपुर को भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर कहा गया है, आर्द्रभूमि शहर बनेगा। ठीक, तो ये थी हमारी सारे चर्चित स्थल राष्ट्रीय। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पे चलते हैं। तो दुबई का जो अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। ठीक, बोलीविया में विश्व के सबसे ऊंचे समुद्र तल परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर बोलीविया में स्थापित किया जाएगा। बोलीविया जो है एक पठार पे स्थित देश है जिसको बोलीविया का पठार कहते हैं। वहीं पर टिटिकाका झील है जो विश्व की सबसे ऊंची नौका पारगम्य झील है, मछली पालन के लिए भी जानी जाती है। आगे चलते हैं। रॉबिन्सविले स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। अंकोरवाट मंदिर कृष्णा विष्णु भगवान का, एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर रॉबिन्सविले न्यू जर्सी में है, यूएसए। देसी मत भूल जाइएगा, यूएसए में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलों में जो इम्पोर्टेंट है देखते हैं। तो ये कोट डी आइवरी वगैरह वगैरह, इसमें इतना ध्यान सकते हैं। कोट डी आइवरी को क्या कहते हैं? आइवरी कोस्ट कहते हैं। ठीक, हाथीदांत के लिए फेमस है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जनौषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। विदेशी जनौषधि केंद्र। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। ठीक है, बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। आगे चलते हैं। बेलारूस को संघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य बनाया गया है। रूस का सपोर्टर एक तरह से, तो भारत का दुश्मन तो नहीं है। पेरिस में टीसीएस द्वारा मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण की घोषणा हुई है। ध्यान रखिए, पेरिस में टीसीएस ने किया। ठीक है, कच्चातीवु द्वीप जो है चर्चा में रहा, श्रीलंका के नियंत्रण में है। और इंदिरा गांधी सरकार ने इसको 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। अभी इसकी चर्चा हुई है। ठीक है, लोम्बोक द्वीप जो है, लोम्बोक द्वीप पे इंडोनेशिया का द्वीप है ये। ठीक है, सुमात्रा जावा बाली के बाद लोम्बोक पड़ता है। ये देखिए ऐसे है, सुमात्रा जावा बाली लोम्बोक, ये लोम्बोक है। तो ये पहला यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फॉर्म लॉन्च हुआ है, पूछा जा सकता है। फ्रांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है। विश्व का पहला देश है, संवैधानिक अधिकार दिया इसने। ठीक है, संविधान में लिख के ये कहा है कि महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जीत भी है। चलते हैं आगे। निकारागुआ भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। तो स्पेनिश भाषी निकारागुआ को ध्यान रखेंगे। भारतीय फार्मा मानक तो बहुत लोकल है भाई, इसलिए इनको मानक देने वाला कोई हिम्मती देश ही होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी खबर आई कि पैरासीटामॉल भी नकली है, एंटीबायोटिक भी नकली है। ठीक, उसमें क्या ही मिलाया जा रहा है। आगे चलते हैं। फिलीपींस जो है ये हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 को लागू करने वाला पहला एशियाई देश बना। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्जीरिया, कैमरून मलेरिया के खिलाफ टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बना है। विश्व का पहला देश, इंपॉर्टेंट है ये, कैमरून। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रैंकोमाली में एसबीआई की शाखा खोली गई है। कौन खोला है? खुद नहीं खोला है, उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ताई जी। आगे चलते हैं। तो ये थे हमारे चर्चित स्थल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे विराम लेगा। आगे क्लास 3 में हम लोग पुरस्कार समारोह अगर जितना कर पाएंगे आधे घंटे के आसपास, ताकि ये वीडियो ऐसा ना हो कि ओवरलोड हो जाए। 50 मिनट का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर पीसीएस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और शेयर भी कर लीजिए। अभी हम लोग एकदम ग्रो कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।